ब्रह्म ज्योति ज्योतिष चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबा के हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस निरंतर प्राप्त करते रहें। जय ब्रह्मदेव। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओंकार स्वरूप परब्रह्म परमात्मे नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। ब्रह्मर्षि ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। प्रिय दर्शकों, एक बार फिर से उपस्थित हुआ हूँ एक नया वीडियो लेकर के। आगामी 3 अगस्त 2020 को श्रावण शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के दिन होने वाले श्रावणी कर्म, उपाकर्म और रक्षाबंधन। तो दर्शकों, इस पर्व को श्रावणी पर्व के रूप में श्रावणी कर्म तथा उपाकर्म के रूप में विशेष करके संपूर्ण भारतवर्ष में मनाया जाता है। ये एक ऐसा पर्व है, इस पर्व को संपूर्ण भारतवर्ष में रक्षाबंधन के रूप में लोग इसे रक्षाबंधन नाम से जानते हैं और रक्षाबंधन के रूप में इसको संपूर्ण भारतवर्ष में मनाया जाता है। अब ये जो रक्षाबंधन है, ये जो रक्षाबंधन का जो इस महापर्व है, इस पर्व के पीछे क्या रहस्य है? क्योंकि जो कोई भी पर्व हम लोग मनाते हैं अपने वैदिक काल से ये सनातन धर्म के साथ, उसकी रीति रिवाजों के साथ जो ये पर्व जुड़े हुए हैं, इनका कहीं न कहीं जो आध्यात्मिक मेल है और इनका जो तारतम्य है, इनका जो लगाव है, इनका जो जुड़ाव है, ये हमारे ग्रह नक्षत्रों के साथ इसका अटूट संबंध है। कोई भी पर्व हम लोग मनाते हैं तो ये आप निश्चित तौर पर ये जानिए कि इन पर्वों का ग्रह नक्षत्रों के साथ अटूट संबंध जुड़ा हुआ है और उसी के आधार पर उनकी शुभ वेला में ये पर्व मनाए जाते हैं। और विशेष करके इस रक्षाबंधन के पर्व को, जिसे भारतवर्ष में राखी के रूप में भी ये पर्व जाना जाता है, क्योंकि इस पर्व को राखी के रूप में कैसे माना जाता है, कैसे मनाते हैं लोग, किस तरह से मनाते हैं, इसमें उपाकर्म के रूप में कैसे मनाते हैं और श्रावणी कर्म के रूप में इसको कैसे मनाते हैं, इसमें बहुत अध्ययन करने की आवश्यकता है, बहुत विचार करने की आवश्यकता है और इसको आंतरिक रूप से जोड़ने की आवश्यकता है। तो दर्शकों, यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि विशेष करके ये जो रक्षाबंधन का जो राखी का जो महापर्व है, इस पर्व में पूरे भारतवर्ष में हमारी जो बहनें हैं, अपने छोटे भाई के हाथ में अथवा बड़े भाई के हाथ में, अथवा वो जिसे भी अपना, और भी समाज में जिनको अपने आंतरिक रूप से भाई के रूप में मानती हैं, अपने भाई के हाथ में ये रक्षा के रूप में राखी को बांधती हैं और
एक ऐसी भी परंपरा है कि इस दिन ये जो राखी का जो बंधन होता है, इस बंधन के समय में कुछ विशेष शुभ मुहूर्त देखे जाते हैं। ये हमारी ज्योतिषीय परंपरा है। इसके पीछे हमारा जो आधार है, ये संपूर्ण आधार हमने अभी जैसे बताया कि ग्रह नक्षत्रों के साथ जुड़ा हुआ है। संपूर्ण आधार जो है इसमें ग्रह नक्षत्रों के साथ ही इसका तारतम्य है, ग्रह नक्षत्रों के साथ ही इसका मेल है, और इसमें विशेष रूप से भद्रा का परिहार करना चाहिए। तो दर्शकों, आगामी 3 अगस्त 2020 सोमवार के दिन जो रक्षाबंधन का जो महापर्व ये मनाया जाएगा, इस महापर्व को भद्रा की समाप्ति के बाद ही मनाएं, क्योंकि प्रातःकाल 9:28 के बाद 9:28 तक भद्रा का विशेष काल है, और 9:28 के बाद ही इस महापर्व को मनाया जाए। राखी के रूप में जो बहनें अपने भाई के हाथ में राखी बांधती हैं, और राखी को इस विशेष मुहूर्त में बांधना ही अति उत्तम होगा। और दाहिने हाथ में बहनें इस राखी को बांधती हैं, और दाहिने हाथ में बांधने का मतलब ये होता है कि इसे शास्त्रों में अत्यधिक रूप से शुभ माना गया है। दाहिने हाथ में बांधने से सुख संपदा बढ़ती है, भाई का मान सम्मान यश और प्रतिष्ठा बढ़ती है, इसलिए बहनें विशेष रूप से दाहिने हाथ में बांधती हैं। और इस राखी को बांधने का मतलब ही यही होता है कि बहनें अपने भैया के लिए ईश्वर से, परमेश्वर से दुआ मांगती हैं, और कि मेरे भाई की रक्षा करना, इसको लंबी उम्र देना, दीर्घायु रखना। इसी के साथ घर में स्थापित देवी देवताओं को सर्वप्रथम इसका प्रारंभ कहाँ से करना चाहिए? इससे पहले कि आपके घर में, परिवार में जो आपके भाई बंधु हैं और उन सबके हाथ में ये जो राखी बांधनी है या रक्षा बांधनी है, तो वो सब राखी या रक्षा के रूप में और भी जो कलेवा वगैरह, कलावा, धागा वगैरह जो भी है, उसको एक थाली में विशेष रूप से सुसज्जित करके उसमें चंदन आदि, गंध, कुमकुम और अक्षत पुष्प आदि रख करके धूप, दीप, अगरबत्ती इत्यादि सब जला करके, और उसके उन रक्षाओं की प्रतिष्ठा करके, जो राखी हैं उनकी सबकी प्रतिष्ठा करके, सर्वप्रथम अपने इष्ट के नाम, जो आपका, जिसको भी आप इष्ट मानते हैं, या अपने घर में जो आपने मंदिर स्थापित कर रखा है, उस मंदिर में दिया बत्ती जला करके, वहाँ पर मिष्ठान प्रसाद भोग लगा करके, और वहाँ पर सर्वप्रथम देवताओं के नाम की राखी देवताओं को, या माता रानी को, या गणेश जी को, या माता पार्वती को, माँ भगवती को, या शिव जी को, मतलब ये अर्पित करना चाहिए। वहाँ पर देवताओं के नाम की राखी प्रत्येक देवता को वहाँ पर अर्पित करना चाहिए, वहाँ पर स्थापित कर दे। नीचे देवताओं के मंदिर में देवताओं की मूर्ति पर उनके स्थापित करके, और मिष्ठान से भोग लगा करके, फल फूल आदि, मेवा, मिष्ठान सब वहाँ पर समर्पित करके, और तत्पश्चात कर्पूर आदि से आरती करने के पश्चात तब अपने भैया के समीप जा करके और माताओं एवं बहनों को अपने भाई के हाथ में ये राखी बांधनी चाहिए। और इसका जो विशेष शुभ मुहूर्त मैंने बताया, ये प्रातःकाल 9:28 के बाद है। 9:28 सोमवार के दिन, और 3 अगस्त सोमवार के दिन 9:28 प्रातःकाल हमारे भारतीय टाइम के अनुसार आप इसको अपने स्थानीय मान के अनुसार भद्रा ज्ञात भी कर सकते हैं। ये जो हम बता रहे हैं आपको, ये अपने NCR के दिल्ली, फरीदाबाद इत्यादि, गाजियाबाद
और गुड़गांव इत्यादि के क्षेत्रों में जो लोग रह रहे हैं, क्योंकि ये दिल्ली के पंचांग के अनुसार है, थोड़ा बहुत 10-5 मिनट का आगे पीछे हो सकता है अन्यत्र क्षेत्रों में, तो इतना ही अंतर रहेगा। और इस मुहूर्त को आप इस रूप में ग्रहण कर सकते हैं। तो 10-5 मिनट का अंतर मान करके आगे पीछे करके इस मुहूर्त को आप मना सकते हैं और इस मुहूर्त के अनुसार कार्य कर सकते हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर विशेष जो महत्ता है, ये इस दिन उपवीत यानी कि यज्ञोपवीत धारण करने की, अर्थात नूतन यज्ञोपवीत धारण करने की परंपरा है। इसको हम उपाकर्म कहते हैं। उपाकर्म का मतलब यह है कि इस दिन जो है पूरे 1 वर्ष तक के लिए, अगले उपाकर्म तक के लिए, क्योंकि ये यजुर्वेदियों के लिए विशेष रूप से इस दिन उपाकर्म यजुर्वेदी जो होते हैं वो मनाते हैं। और सामवेदियों के लिए वो दूसरा मुहूर्त आता है, उसमें वो लोग मनाते हैं। यजुर्वेदियों के लिए, जो यजुर्वेद के लोग हैं, उनके लिए उपाकर्म का विधान है। और 1 वर्ष तक के लिए सारी जनेऊ तैयार कर लेते हैं और शुभ मुहूर्त में इनकी प्रतिष्ठा करके, और जनेऊ में जो तंतु आदि वगैरह निश्चित होते हैं, जिसको ब्रह्म ग्रंथि कहते हैं, उन सब का निर्माण करते हुए, इनकी प्रतिष्ठा करते हुए और इनका पूरा यजन पूजन सब कुछ किया जाता है। उसके बाद जब सब कुछ अभिषेक आदि भी हो जाता है, अब इन जनेऊ में जो जनेऊ बनाई जाती हैं बहुत सारी, इनका अभिषेक करने के पश्चात और तब इनको जो है धारण किया जाता है। और ये जनेऊ जो आज उपाकर्म के दिन जो इस जनेऊ का जो प्रतिष्ठा की जाती है, जनेऊ जो प्रतिष्ठित की जाती हैं, इन जनेऊ को धारण करने के पश्चात फिर विशेष रूप से जब कोई विशेष कोई यज्ञ आदि अनुष्ठान, पूजा पाठ अथवा कोई पर्व इत्यादि आते हैं, या किसी भी तरह की ऐसी अपवित्रता की स्थिति में जब जनेऊ जो है कहीं भंग हो जाए, टूट जाए, तो फिर इन्हीं जनेऊ में से बदलने का प्राविधान है। और जैसे व्यवहारिक तौर पर लोग बाजार से बनी बनाई जनेऊ ले आते हैं और उसकी प्रतिष्ठा करके फिर उसको पहन लेते हैं, एक परिहार है, लेकिन शास्त्रीय नियम नहीं है। शास्त्रीय नियम के अनुसार जनेऊ बनाने का भी विधान है। जनेऊ शास्त्रीय विधान के अनुसार इसका निर्माण किया जाता है और शास्त्रीय विधि के अनुसार ही इसका उपाकर्म के दिन, रक्षाबंधन के दिन शुभ मुहूर्त में इसकी प्रतिष्ठा की जाती है। और इसके साथ ही इसके सारे तंतुओं की प्राण प्रतिष्ठा आदि करके, ब्रह्म ग्रंथ की प्रतिष्ठा आदि करके, अभिषेक आदि करके इस जनेऊ को प्रतिष्ठित किया जाता है। और इस बहुत सारी मात्रा में होते हैं, 1, 2, 5 नहीं होते हैं, बहुत सारी मात्रा में होते हैं ये। और इस इनको प्रतिष्ठित करके फिर ये अपने अपने आपस में इष्ट मित्र बंधु बांधवों आदि को वितरित कर दिए जाते हैं। और बहुत से जो पुरोहित आदि हैं वो अपने पास रखे भी रहते हैं। किसी भी समय यजमान को आवश्यकता पड़ने पर ये उन्हें देते हैं, जिससे कि ये लोग जब इन्हें ज़रूरत पड़ती है तो ये उस यज्ञोपवीत को धारण कर लेते हैं। इसीलिए इसका नाम उपाकर्म है। तो इससे मनचाहा फल की प्राप्ति भी होती है। और श्रावण मास में ये कर्म होने के कारण इसको श्रावणी कर्म भी कहते हैं। और इसको मनाने श्रावण मास के शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के दिन श्रवण नक्षत्र में जो ये संयोग बनता है, श्रवण नक्षत्र में ये संयोग बनता है और उसमें भद्रा रहित समय में अच्छे शुभ मुहूर्त में इस महापर्व को, रक्षाबंधन को, उपाकर्म को, श्रावणी कर्म को मनाया जाता है। और ये अत्यधिक अद्भुत महापर्व है हमारे सनातन धर्मावलंबियों के लिए। और इसमें देवी देवताओं का यजन, पूजन और रुद्राभिषेक और माँ भगवती से संबंधित पाठ, दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ, ये जो है पुरोहित आदि जो हैं, वैदिक ब्राह्मण, कर्मकांडी ब्राह्मण आदि, इन सब कर्म को विधि विधान के साथ करते हैं।
अपने यजमानों की सुख समृद्धि के लिए और उनकी यश और कीर्ति के लिए और स्वयं अपने लिए भी जो लोग करते हैं निश्चित तौर पर उनको मनचाहा फल की प्राप्ति होती है। तो दर्शकों, अच्छे से शुभ मुहूर्त में आप इसको पर्व को मनाइए और अत्यधिक रूप से नए नए व्यंजनों का स्वाद लीजिए, मिष्ठान्नों का, और अपने अंदर जो कुछ भी जो बुराइयां हैं उनका त्याग करिए और सत्य के पथ पर चलिए। निश्चित तौर पर आपको ग्रह नक्षत्रों का भरपूर सहयोग मिलेगा और आपको मनचाहा फल की प्राप्ति भी होगी। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्म।